हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मुग़लों के इतिहास के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुग़ल साम्राज्य भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य में से एक है, जिसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी से होती है तथा अंत में 19वीं शताब्दी के मध्य में अर्थात सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले हो जाता है। इस साम्राज्य की गद्दी कुल 19 सम्राटों ने संभाली थी। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था, जो मध्य एशिया से आया था। फरगाना वादी से आए एक तुर्की मुस्लिम तिमुरिड सिपरसालार बाबर ने मुगल राजवंश को स्थापित किया। उन्होंने उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर हमला किया और दिल्ली के शासक इब्राहिम शाह लोदी को 1526 में पानीपत के युद्ध में हराया। मुगल साम्राज्य से उत्तरी भारत के शासकों के रूप में दिल्ली के सुल्तान का स्थान ले लिया। साथ ही साथ हम जानेंगे कि मुगलों में सबसे पहले भारत का राजा कौन था और मुगलों में कितने राजा थे। 6 प्रमुख मुगल शासक थे। वे हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इन मुगल राजाओं ने 2 शताब्दियों से अधिक तक समय भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश यानी लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। इस वंश का संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जिसका जन्म 14 फरवरी सन 1483 को फरगना में हुआ था। माता चंगेज़ खां की तथा पिता तैमूर के वंशज थे। साथ ही साथ इस वंश ने भारत में लगभग 200 से 250 वर्षों तक शासन किया था। मुगल वंश का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और इस वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह यानी कि 1856 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन से अंग्रेजों के द्वारा हटाया गया था। इस प्रकार भारतवर्ष में किसी अन्य मुस्लिम राजवंश ने इतने अधिक दिनों तक स्वतंत्रतापूर्वक शासन नहीं किया जितने वर्षों तक मुगल राजवंश ने शासन किया था। न ही केवल काल की दृष्टि से मुगल राजवंश का भारतीय इतिहास में महत्व है, बल्कि विस्तार की दृष्टि से भी बहुत बड़ा महत्व है। मुगल राजाओं ने न केवल संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, बल्कि दक्षिण भारत के भी एक बहुत बड़े भाग पर उन्होंने अपनी प्रभुत्व शक्ति का स्थापित की। शांति तथा सुव्यवस्था, राजतंत्र, स्थापत्य कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से भी मुगल राजवंश का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व रहा है। साथ ही साथ बाबर से जुड़े कुछ बातों के बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक चांदी का सिक्का दान दिया था। इस उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि भी दी गई थी। बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख तथा कांधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया था। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुज़क-ए-बाबरी की रचना की। इसे बाबरनामा भी कहा जाता है। साथ ही साथ सर्वप्रथम अकबर के समय में इसका फारसी में अनुवाद किया गया। खां ने किया था। बाद में 1590 में अब्दुल रहीम खान ने इसका फारसी में अनुवाद किया। बाबरनामा का फारसी भाषा से अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम लीडन, आर्सेनिक एवं एल्किन ने 1826 में किया था। मिसेस बेवरीज ने सर्वप्रथम मूल तुर्की भाषा से इसका अंग्रेजी में अनुवाद 1905 में किया। बाबर ने तुर्की भाषा में एक और काव्य संग्रह दीवान संकलन करवाया था। मुवियाइन नामक पद्य शैली का विकास बाबर ने किया था। यह मात्र 12 वर्ष की अल्प अवस्था में पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा था। सन 1504 में बाबर ने काबुल को जीता व मिर्ज़ा जगह पातशाह की उपाधि भी धारण की। बाबर निरंतर युद्ध से जूझता रहा। उसने उज़्बेकों से तुलगमा व्यूह प्रणाली, ईरानियों से बंदूक का प्रयोग और तुर्कों से घुड़सवारी तथा मुगलों और अफगानों से व्यूह रचना सीखी थी। बाबर ने उस्ताद अली कुली को अपने तोपखाने का अध्यक्ष नियुक्त किया था। बाबर के आक्रमण के समय भारत 7 राज्यों में बटा था, जिनमें 5 मुस्लिम बंगाल, दिल्ली, मालवा, बहमनी, गुजरात और 2 हिंदू राज्य मेवाड़ व विजयनगर थे।
बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर पहला हमला सन 1519 में यूसुफ जई जाति के विरुद्ध किया और बाज़ोर यानी कि पाक के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। बाद में बाबर ने भीरा पाक नामक स्थान पर भी अधिकार कर लिया। भीरा अभियान में बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था जो असफल रहा। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का नियंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सागर ने दिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। इसमें बाबर विजयी हुआ। इस युद्ध में उसने सफलतापूर्वक तुलगमा पद्धति व तोपों को सजाने की उस्मामी पद्धति का प्रयोग किया था। 2 गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर उसमें तोपों को रखकर चलाने की पद्धति को उस्मामी पद्धति कहा जाता था। बाबर के 2 कुशल तोपची उस्ताद अली व मुस्तफ़ा थे। खान व विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। घाघरा का युद्ध प्रथम युद्ध था जो जल व थल दोनों में लड़ा गया। बाबर की पुत्री का नाम गुलवदन बेगम था। पानीपत के बाद युद्ध में पहली बार बाबर ने तोपखाने का तुलगमा पद्धति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया था। सड़क मापने के लिए बाबर ने गज-ए-बाबरी मापक का प्रयोग किया। साथ ही साथ बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में आगरा में हुई थी, जिसे पहले आगरा के आगरबाग में दफनाया गया और बाद में फिर काबुल में दफनाया गया था। बाबर का मकबरा आज भी काबुल में है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी बाबर विजयी हुआ था। साथ ही साथ हुमायूं से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शा यानी ताजिकिस्तान का सूबेदार था। हुमायूं एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जिसने अपने पिता के कहने पर राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया। इसने कामरान और काबुल कंधार अस्करी को संभल, हिंदाल को अलवर व मेवाड़ की जहागीर प्रदान की थी। आगरा विजय के बाद